तो जब भी हमारे पास वेलवेट का सूट सिलने के लिए आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम साथ में लेके आता है, हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जब सिलना शुरू करते हैं तो और भी ज़्यादा हमें दिक्कत होती है, खासकर बिगनर्स को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सबसे पहली दिक्कत तो मशीन नहीं चलती सारी, इस पर मशीन टाँका बहुत देती है, इस पर ऐसे टाँके छोड़ छोड़ के चलती है। तो उसका सोल्यूशन तो है, अगर आपकी मशीन नॉर्मल तरीके से नहीं चल रही तो आप सुई चेंज कर लो, 14 नंबर की सुई इस पर अच्छे से चल जाएगी। और अगर नहीं चल रही फिर भी आप अगर जुगाड़ ही करना चाहते हो तो उसके नीचे पेपर, कोई भी पुराना अखबार, कुछ भी कोई भी पेपर रख के आप चला सकते हो, वहाँ से आपका हो जाएगा। और जैसे ये नॉर्मल मशीन है, अम्ब्रेला मशीन इस पे चल जाती है, और बड़ी मशीन तो सारे कपड़ों पे चली जाती है। तो इसमें मेरी में 16 नंबर की सुई है, तो ये सारे कपड़े पे मैं इसी से काम करती हूँ, कोई भी कभी भी सुई चेंज नहीं करती। तो ये तो अच्छे से चल जाती है, कई बार नहीं चलती कोई मशीन, तो आप 14 नंबर सुई इसमें यूज़ कर सकते हो, 14 नंबर से अच्छे से चल जाएगा। दूसरा होता है जो सलवार हम बनाते हैं उसकी मोरी को लेकर हमें डाउट होते हैं, क्वेश्चन होते हैं मन में। जैसे ये मोरी मैंने बना रखी है ना, तो इस पर फिनिशिंग आती, और इस पर क्या यूज़ करें, पेस्टिंग यूज़ करें, बुकरम यूज़ करें या फिर फोम यूज़ करें। ज़्यादातर टेलर फोम यूज़ करते हैं आजकल मोरी के लिए, लेकिन आप कोशिश करो इस पर फोम यूज़ ना करो, या तो आप बुकरम यूज़ करो या फिर आप पेस्टिंग यूज़ करो। ये दोनों पतले होते हैं और पतली मोरी अच्छी रहेगी। अगर आपने इस पर फोम यूज़ करा तो सलवार का जो फैब्रिक है वो कम दिखेगा जब डालोगे सलवार, और मोरी ज़्यादा चौड़ाई में दिखेगी, ऐसे खींची हुई सी दिखेगी, थोड़ा स्ट्रेचेबल भी होता है कपड़ा। तो फोम को इग्नोर करो इस पर, और बुकरम से मोरी बनाओ, पतला भी रहेगा, बुकरम के साथ अच्छी फिनिशिंग इसकी आती है। मैंने ये बना रखी है सलवार, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी है हमने नॉर्मल, जैसे अगर हम मोरी 6 की तैयार कर रहे हैं तो 6.25 आप इसके लेके, मोटा फैब्रिक है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने हर चीज़ में इसकी फिटिंग में रखनी होती है यूजिंग। तो ये गया। फिर मशीन ऐसे हम चलाते हैं तो ऐसे टांके तोड़ती है, ये नहीं तोड़ रही, लेकिन बहुत सारी मशीनें ऐसे खींचते हैं तो टांके तोड़ती है। और ये तो चलो क्रेब है, सीधे पे भी मशीन क्या है झोल देती है, टांका हमारा अच्छे से नहीं आता सिलाई, तो कपड़ा ऐसे चुंगटे बन जाती है कपड़े में। तो उसका सोल्यूशन क्या है, आपने थोड़ा सा धागा इसका लूज रखना है यहाँ से, जैसे मैं और पास से आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ से हम धागा कम ज़्यादा करते हैं ना, तो नॉर्मल धागे से हमने यहाँ से थोड़ा सा कम करना है जब भी इस टाइप के सूट सिलते हैं। आज कुछ एक प्रॉब्लम है जो का सोल्यूशन आपको पता लग जाएगा, ऑलमोस्ट सभी का लग जाएगा। तो यहाँ से आपने धागा थोड़ा लूज रखना है, और कपड़ों से जैसे हम नॉर्मल कपड़े सिलते हैं तो उनसे थोड़ा सा लूज आप रखो, और थोड़ी सी आप चाल भी इसकी मोटी रखो, ज़्यादा बारीक चाल इस पर ठीक नहीं आएगी, सूट नहीं आएगी, क्योंकि कपड़े इस पे क्या मशीन कम चलती है। जैसे और नॉर्मल कपड़ों पे हम चाल के हिसाब से मशीन फटाफट चलती है हमारी, इस पे इतनी तेज़ नहीं चलती, इस पे पीछे की ओर रहती है, तो थोड़ी सी मोटी चाल रखो, उसी से इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। फिर इसमें जैसे हम कमीज़ बनाते हैं, कमीज़ मैंने बनाया है, प्लेटें इग्नोर करो जितना हो सकता है। कस्टमर बोलते हैं प्लेटें डालो, अगर आप खुद का भी सिल रहे हो प्लेटें डालते हो, अगर आपको आदत भी है तो पीछे वाली से भी काम हमारा चल जाता है, तो पीछे वाली लगा लो आप। और पीछे वाली प्लेटों के लिए मैं बता दूं, पहले आपने फिटिंग लगानी है, उसके बाद आपने पीछे वाली प्लेटें लगानी है। ऐसे ही पीछे वाली प्लेटें आपने नहीं लगानी है अगर आप सिर्फ बैक प्लेट लगा रहे हो, तो प्लेटें इग्नोर करो, इस पर अच्छी नहीं लगेगी। सिलने के बाद कपड़ा जहाँ से प्लेटें होगी वहाँ से अलग ही दिखता है इसका। तो और वैसे भी जैसे अगर कोई सिलाई हमसे गलत लग जाती है कई बार गलती से, तो अगर वो हमने उतारनी पड़ जाए तो कपड़ा फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस के होते हैं अगर बारीक सिलाई है। और प्लेटों पे जैसे हम लॉक करते हैं कपड़ा, तो वहाँ पे भी अगर एक सिलाई के ऊपर दूसरी चढ़ जाती है तो वहाँ पे भी इसका फटने का ज़्यादा डर रहता है। जो हल्की होती है मोस्टली उसमें ज़्यादा रहता है, जो अच्छी वाली वेलवेट होती है उसमें कम डर रहता है। लेकिन अच्छी वाली भी हम डालते हैं और नॉर्मल भी हम डालते हैं, हम सबको लेकर चलते हैं। अगर कोई
अच्छी डाल रहा है तो भी ठीक है, अगर हल्की रेट की डाल रहा है तो भी अच्छी बात है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि शर्म वाली बात है, लेकिन हम जो सिलते हैं उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो दूसरे फिर इसके बाद प्लेटें आप इग्नोर करो जितना हो सकता है, और कभी भी एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई ना लगाओ इसकी। अगर आपने जैसे डबल सिलाई लगानी है, यहाँ जैसे मोढे मैंने जोड़े हैं कमीज के, तो यहाँ डबल सिलाई हमारी होती है, तो उसके बिल्कुल पास सिलाई लगानी है एक दूसरे के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी। कपड़ा फटने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं ऐसे कटने के। और जैसे फिटिंग की होती है हमारी, फिटिंग की सिलाई हम एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, तो वो भी आपने नहीं लगानी है। और हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा आपने फिनिशिंग लेके आनी है, तो जैसे अखबार है या कोई भी पेपर है, आप कपड़े के बीच में रख लो और अटैच पिन लगा लो अगर हो सकता है तो उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग इस कपड़े में आती है। मैंने सिल के देखा है 1-2 सूट। फिर आती है, ज़्यादा मोटा कपड़ा आप ना रखो। जहाँ पे भी सिलाई आपकी है, जैसे हम पल्ले फोल्ड करते हैं ऐसे कमीज के, तो यहाँ पे आप इस तरह से डबल फोल्ड करके और इसको भी डबल फोल्ड करोगे तो बहुत ज़्यादा मोटा ये हमारा हो जाता है, और इसी कारण हमारे पल्ले लटकते हैं। बहुत सारी लेडीज़ बोलती हैं हमें, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पल्ले को लेके, इस कोने को लेके, जो तरपाई वाला ये वाला कोना हमारा होता है मेन, कि मेरा ऐसे लटक रहा है। ऐसे तो लटकेगा भाई, देखो कितना हैवी कपड़ा यहाँ पे बन जाता है, और इतना ये स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है तो वो अलग से दिखेगा। आप कोशिश करो सिंगल फोल्ड करो इसको, सिर्फ इस साइड से भी सिंगल फोल्ड और इस साइड से भी सिंगल फोल्ड, क्योंकि इसके धागे नहीं निकलते, हमें इंटरलॉक की इतनी ज़रूरत नहीं होती इस सूट पे। और अगर आप ये नहीं करना चाहते सिंगल फोल्ड, तो फिर आप जैसे इनर का कपड़ा होता है, हल्का कपड़ा होता है, वो लगा के उसके साथ आप फोल्ड कर सकते हो पल्ले, तो उससे भी हल्कापन रहेगा पल्ले में और इसके पल्ले इस तरह से खींचेंगे नहीं। तो मैंने देखा भी बहुत सारे लेडीज़ों के पल्ले ऐसे कोने निकले हुए, और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, फ़ोन करके भी पूछती हैं लेडीज़, और वैसे भी दिखाती हैं, और सूट देने आती है तो भी बोलती हैं कि ऐसे ये प्रॉब्लम आती है सूट में, वेलवेट में। तो ये आएगी अगर आप डबल फोल्ड करोगे, तो ये सूट नॉर्मल सूट से थोड़ा सा हमें अलग इनकी स्टिचिंग करनी होती है, नॉर्मल की तरह नहीं कर सकते इसकी स्टिचिंग। जैसे बाजू में भी है, ये मैंने सिंगल ही लगा रखी, बाजू लगा रही हूँ मैं इसके, तो सिंगल है तो ठीक है। अगर इसको मैंने डबल कर दिया तो दोनों साइड से देखो डबल हो जाएगा, यहाँ से तो काफ़ी मोटा कपड़ा हमारा हो जाता है। यहाँ मशीनें भी कम चलती हैं, और वैसे भी कोने निकलने का और फटने का डर रहता है, तो आप सिंगल लो, सिंगल से इसकी स्टिचिंग करो, और तुरपाई भी कम ही करो जितना हो सकता है, तो सिलाई से भी इसका काम चल जाता है। और जब भी आप जैसे इस तरह की सिलाई लगाते हैं पल्ले फोल्ड करते टाइम, तो यहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस बात पे, पल्ले पे बहुत ज़्यादा आते हैं, और एक सलवार की मोरी पे मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आती, तो देखो एकदम फिनिशिंग है। आपने क्या करना, खींचना नहीं है कपड़ा। बिगनर्स क्या करते हैं, ऐसे रखें कपड़ा और खींच लेते हैं, और हम इसमें ये वाला गैप और ये वाला गैप कम हो जाता है जब सूट में, तब उसमें थोड़ा बहुत क्रेप रेब आ जाती है। तो आपने वो नहीं करना है, इक्वल ही रखना है, जितने हीप है उतना ही आपने इसका पल्ला रखना है, ताकि कपड़ा हमारा खिंचाव में कम से कम आए, और खिंचाव में कम से कम आएगा तो फिनिशिंग उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये थे इसके आज के डाउट, वेलवेट सूट के बहुत सारे डाउट होते हैं, और सर्दियां हैं तो बहुत सारे सूट अभी सिलने को मिलेंगे वेलवेट के। और इस टाइप के सूट भी, जैसे सूट की बाजू है, तो इन सूटों का भी यही हाल है जो वेलवेट का है, वेलवेट जैसा ही है ये, इससे भी मोटा होता है। तो इस टाइप के जितने भी सूट आप इस तरीके से सिलो। अगर सुई 16 नंबर आपकी नहीं चल रही है तो 14 चल जाएगी, अगर अम्ब्रेला मशीन है। छोटी मशीन है तो आपको दिक्कत आ सकती है 14 नंबर में भी, फिर आप अखबार रख के, कोई भी पेपर रख के नीचे, उसके साथ आप सिल सकते हो, या फिर आप किसी से सिलवा सकते हो, अगर तब भी ना बन रहा है तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर
किसी और नए टॉपिक के साथ।